अब हम उन सारी चीज़ों पे बात करेंगे, खुल के बात करेंगे, ठीक है। जब कोई नहीं सोचता आपके बारे में तो आप किसी के बारे में क्यों सोचोगे। मैं ये कहती हूँ कि जो लोग नेगेटिव होते हैं ना, वो पॉजिटिव लोगों को भी नेगेटिव कर देते हैं। मतलब मुझे किसी भी चीज़ से नहीं लगता, ना मुझे इंसानों से लगता, ना मुझे चीज़ों से लगता। और राधे राधे आप सभी को। और आप लोग कैसे हो। मैं भी बहुत अच्छी हूँ, बट मैं अभी थोड़ी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसलिए मैं व्लॉग भी शूट नहीं कर पाई, इसलिए व्लॉग भी नहीं आ रहे थे। और जैसे मैंने बोला था कि मैं अपने चैनल पे व्लॉग्स डालूँगी, तो वो भी इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, तो ऊपर से काम इतना सारा हो जाता है, तो इस वजह से व्लॉग में बैठ के शूट कर ही नहीं पाए। तो आज मैंने डिसाइड किया कि आज मैं व्लॉग ज़रूर शूट करूँगी, क्योंकि आप लोग भी वेट कर रहे होंगे। मैंने आप लोगों को बोला था कि आप सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जब भी मैं व्लॉग डालूँ तो आप देख सकूँ। तो अब मैं डेली कोशिश करूँगी कि मैं अपने वाले पेज पे भी व्लॉग डाल सकूँ, और मैं जो दूसरा पेज है जिस पर मैं पहले से व्लॉग डाल रही हूँ, जो प्रिंस के नाम से है, मैं उस पर भी व्लॉग डाल सकूँ। और बहुत सारी बातें ऐसी होती है जो मैं उस वाले पेज पे नहीं डाल सकती, मैं नहीं बता पाती आपको। तो इसमें क्या होगा, स्पेशली मेरे ही व्लॉग्स आएंगे, मेरी ही बातें आएंगी, मेरे बारे में आपको जो भी जानना होगा या जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे, यहाँ पे मैं इजीली उनका जवाब दे सकती हूँ। जवाब इसलिए दे सकती हूँ क्योंकि ये व्लॉग मैं ही अपलोड करूँगी, मैं ही डालूँगी, तो मुझे मतलब इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा आपको कुछ भी बताने के लिए। तो वो एक मेरे लिए भी इजी रहेगा और आप लोगों के लिए भी इजी रहेगा मुझसे कनेक्ट करने के लिए। उस पर मैं आपको रिप्लाई भी कर सकती हूँ ईज़िली, अगर आपको कोई भी मुझसे कुछ भी पूछना हो या मेरे बारे में कुछ भी जानना हो या घर के बारे में कुछ भी जानना हो, तो वहाँ कोई ऐसे रिस्ट्रिक्शंस या कुछ भी ऐसा नहीं रहेगा। इंसान अपनी ही जगह पे खुल के बोल पाता है, ऐसा मुझे लगता है। और क्या बोलते हैं, अभी तो घर पे कोई भी नहीं है, मैं ही हूँ, काम तो सारा हो ही गया था। और ये मैं शाम के टाइम व्लॉग शूट कर रही हूँ, ये देखो। तो वही आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस थे। सबसे पहला जो मेरी स्किन रूटीन पे आप लोगों ने व्लॉग मांगा है, तो वो अब मैं आपको ज़रूर दूंगी यहाँ पे प्रॉपर। यहाँ पे मैं ये जो काम है घर का, ये है, ये सब चीज़ें बिल्कुल नहीं दिखाऊंगी, मतलब बहुत कम दिखाऊंगी। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि काम तो रहता ही है, तो वो तो कहीं ना कहीं व्लॉग में आ ही जाएगा अगर मैं ऐसे करूँगी। पर और जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा मतलब मैं एक्सप्लोर कर पाऊँगी, और आपकी वजह से मैं भी शायद उसको, अपनी लाइफ को, जो मेरी, जैसे मेरी पहली लाइफ थी, उसको मैं शायद दोबारा से जी पाऊँ, ऐसे मैं बन पाऊँ फिर से। तो इसलिए मैंने ये सोचा है कि मैं अपने चैनल पे ज़रूर ब्लॉग डालूँगी, ताकि उसकी वजह से मैं भी अपने अंदर चेंजेस ला सकूँ, अपने लिए कुछ कर सकूँ। क्योंकि भी बहुत ज़रूरी होता है, सिर्फ यही नहीं होता है कि आप सिर्फ चीज़ों में ही रह जाओ, खुद के लिए भी चीज़ें करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और तभी मेरे ख्याल से इंसान की तभी वैल्यू है जब वो अपनी वैल्यू खुद करता है। तो और क्या बोलते हैं, तो सबसे पहले तो जो इसमें व्लॉग्स आएंगे वो यही सारे आएंगे जो मेरी पर्सनल चीज़ें हैं, जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, और जो आप भी बहुत टाइम से वेट कर रहे हो, हर चीज़ का वो है। और कोई भी क्वेश्चन हो किसी चीज़ का भी, वो मैं यहाँ पे जवाब दे सकती हूँ अच्छे से, बिना किसी हिचकिचाहट के, क्योंकि बोलने का हक हर किसी को होता है, ये तो सबको पता ही है। और तो भाई, डर मुझे किसी चीज़ का भी नहीं है। डर मुझे किसी भी चीज़ से नहीं लगता, ना मुझे इंसानों से लगता, ना मुझे चीज़ों से लगता। और डर में अगर मैंने सोचा कि अगर मैं डर में अपनी ज़िंदगी अब निकाल दूँगी, तो ये तो मेरी ज़िंदगी, मतलब फिर तो कुछ है ही नहीं, मतलब ज़िंदगी ही नहीं है फिर तो, अगर मैंने ये चीज़ अब अपने दिमाग में डाल ली। क्योंकि अब तक थी मेरे दिमाग में ये चीज़ें, बट ये मैंने निकाल दी है कि कुछ नहीं होता। ये सारी चीज़ें कि आप किसी से डरो, किसी चीज़ से डरो, नहीं भाई, कुछ नहीं होता। जब कोई नहीं सोचता आपके बारे में, तो आप किसी के बारे में क्यों सोचोगे। और मैं एक वकील हूँ, तो मेरी तो सोच भी यही है। मैं सोचती हूँ, जब अगर मैं
अपने आप को नहीं बचा पाऊँगी इन सब चीज़ों से, तो मैं औरों को कैसे प्रोटेक्ट कर पाऊँगी इन सब चीज़ों से? वो मेरे पास क्यों ही आएँगे, वो मुझसे क्यों ही सलाह लेंगे फिर? तो बहुत सारी चीज़ें हैं, सबका अपना अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है, सबकी अपनी अपनी अलग चीज़ें होती हैं। अब हम उन सारी चीज़ों पे बात करेंगे, खुल के बात करेंगे, ठीक है? और कोई भी आपका क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, प्लीज़ आप बेझिझक होके मुझे मैसेज करना, कमेंट करना। और जो नेगेटिव कमेंट होंगे वो तो मतलब उस उनके बारे में तो मैं क्या ही बोलूँगी। अगर नेगेटिव कमेंट सही होंगे तो मैं ज़रूर उनका रिप्लाई कर लूँगी, वरना वे लोग ब्लॉक ही हो जाएंगे और इसके अलावा मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं रहेगा उनके लिए। और बहुत सारी चीज़ें भाई, सभी की लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। किसी की लाइफ सिंपल, आज के टाइम में तो खैर लाइफ बहुत ज़्यादा सिंपल हो चुकी है, बट कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है कि उन्हें सिंपल रहना नहीं वो है कि वो क्यों है। तो बस कुछ चीज़ें हैं जो आप लोग बिना कहे भी समझ सकते हो। और ये मेरा नया सूट है, सूट की आप पूरी लुक देख लीजिए, सूट कैसा है। अनारकली सूट है, पूरा ही प्रॉपर घेरे वाला सूट है, ये बहुत सुंदर सूट है। और ये चूड़ियाँ, सूट का लिंक तो मैं आपको नहीं बता सकती क्योंकि सूट मुझे गिफ्टेड है, भाभी ने मुझे गिफ्ट किया था सूट ये, तो जो मैंने आज पहना है। और ये चूड़ियाँ भी मुझे उन्होंने गिफ्ट करी थी, तो इसलिए इसका लिंक तो मैं आपको नहीं बता सकती कि ये कहाँ से आया है क्योंकि ये गिफ्टेड है। बट ये सुंदर बहुत ज़्यादा है, कलर इसका बहुत प्यारा है। मेरे पास एक भी ऐसा न्यून ग्रीन कलर नहीं था सूट में, तो मैं तो मतलब सुबह से इसको पहने हुई हूँ। वैसे ये हैवी है सूट काफ़ी ना, कॉटन का है बट हैवी बहुत ज़्यादा। देखो मैं इसकी लुक दिखा देती हूँ आपको ऐसे करके, ये देखो पूरा इसमें बहुत अच्छा सूट है। तो थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतना प्यारा सूट दिया। बट इसका लिंक तो मैं आपको नहीं बता सकती, बट अब से मैं जो भी सूट पहनूंगी उनका लिंक मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। और जो भी मतलब आपको कुछ भी, जैसे मैं कुछ भी कैरी कर रही हूँ, अगर आपको उन सब के बारे में भी जानना है तो आप मुझे बताना ज़रूर। सूटों के बारे में तो मैं आपको अगर कोई सूट जो मतलब वैसे कपड़ा है उस वो तो मैं आपको शायद नहीं बता पाऊँगी, बट रेडीमेड के बारे में तो मैं आपको ज़रूर बता पाऊँगी कि मैंने कहाँ से क्या चीज़ ली है। और आपको अब मेरी वीडियो रेगुलर देखनी पड़ेगी, तभी मैं जाके ना थोड़ा सा खुल पाऊँगी, थोड़ी सी अपने सब। कॉन्फिडेंस तो बहुत ज़्यादा है, उसकी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बट फिर एक हो जाता है ना, लगाव हो जाता है कि मेरे अंदर भी ये रहनी चाहिए क्यूरियोसिटी ना, कि मुझे ही वीडियो बनानी है, मुझे ये करना है क्योंकि मेरा इंतज़ार कर रहे हो आप लोग। तो वो चीज़ प्लीज़ उस चीज़ के लिए मेरा साथ देना, ताकि मैं रेगुलर चीज़ें कर सकूँ। और क्या बोलते हैं, बस थोड़ी सी इस वजह से मेरी थोड़ी तबीयत भी ना सही रहनी स्टार्ट हो जाएगी, थोड़ी एनर्जी मेरे अंदर आनी शुरू हो जाएगी। मैं जो चीज़ें हैं जो गलत है वो मैं सोचना शायद बंद कर। मैं वापस आ गई हूँ और ये मुझे अपना सूट सॉरी मुझे अपना सूट ये पूरा मिरर में दिखाना था कि कैसी इसकी लुक है। तो ये आप देख सकते हो कि कितना प्यारा है ये सूट। और मैंने ये अब तक भी नहीं निकाला, पूरा दिन ही हो गया आज तो मुझको ना इसको पहने पहने, इतना प्यारा मुझे लग रहा है ये सूट। और क्या बोलते हैं, कुछ बातें रह गई थी, मैं फिर काम में लग गई थी, बट अब मेरा सारा काम हो चुका है। और मतलब मेरा बार बार ना मन कर रहा है कि मैं कुछ करूँ, व्लॉग बनाऊँ, कि मेरा व्लॉग डलने वाला है शादी के बाद। ये मेरा पहला व्लॉग है जो डलेगा अब, तो इसके लिए मैं एक्साइटेड भी हूँ, नर्वस भी हूँ कि पता नहीं आप लोगों का कैसा रिस्पॉन्स आएगा, कैसा नहीं आएगा, कैसा लगेगा आप लोगों को। और मेरी अभी तो मैं ऐसी हो रही हूँ, मतलब हालत मेरी ऐसी हो रही है। देखो भाई रात हो गई है, किचन का भी सारा काम हो चुका है और अभी तक कोई आया नहीं है। ये देखो मुझे ये बहुत पसंद है, ये मीच कवर ये बहुत पसंद है। और कल चौकीदार वाले भैया आए थे तो वो ये दे के गए हैं, जो घर का मतलब ये चौकीदार के लिए जो इनका कटता है ना स्लिप, वो दे के गए हैं। तो ये मैंने इसको पे कर दिया था। और मैं एक ये लेके आई थी कारपेट, बेड के साइड में डालने के लिए। ये देखो आप कितना प्यारा है, ये देखो कितना सुंदर है, बहुत यूनिक सा है, बहुत प्यारा है।
ये मैं अभी तक डाल नहीं पाई हूँ क्योंकि मैंने जो है ब्लाइंड भी तो बोलते हैं, ब्लाइंड भी बनवाई है। वो ब्लाइंड जब आएगी तो मैं तब डालूँगी उसको और इसको दोनों को साथ ही लगाऊंगी तब मैं, क्योंकि इतनी फिर ये बेकार हो जाएगा, मुझे फिर ये धुलना पड़ेगा, तो इसलिए मैं अभी कर ही नहीं रही हूँ। तो मैं आपको बस ये बोलना चाहती हूँ, ज़्यादा लंबा तो मैं ये वाला व्लॉग नहीं बनाऊँगी क्योंकि इसमें अभी मेरे पास कुछ मतलब आज के व्लॉग में कुछ नहीं है दिखाने के लिए। मैं जानबूझ के ही नहीं दिखा रही हूँ कुछ, कि मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में फिर बताऊँगी, जो मेरे पास कमेंट आएंगे उसको लेके फिर मैं बताऊँगी। व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना, और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। जितना जल्दी आप मेरे को सब्सक्राइब करोगे और मेरे व्यूज़ इंक्रीज़ होंगे, उतना जल्दी मतलब चीज़ें और ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगी। मुझे भी थोड़ा सा एक्साइटमेंट रहेगा कि हाँ कुछ हो रही हैं चीज़ें अब मेरे साथ अच्छी। तो भाई एक चीज़ और मैं कहना चाहती हूँ, बट मैं सोच रही हूँ कि मैं ना बोलूँ, अभी मैं ना बोलूँ। वो क्या है वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर बताऊँगी, अभी तो मैं नहीं बोलना चाहती उस चीज़ के ऊपर। और मेरा व्लॉग चल रहा है या नहीं मैं वो देख लेती हूँ, क्योंकि ये ना दो तीन बार बंद हो चुका है, ऐसा हुआ है मेरे साथ में। तो आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना अच्छे से, क्योंकि अब मैं मतलब ये चीज़ें मैंने दोबारा से अपने व्लॉग में डालने के लिए इसलिए सोची है, क्योंकि जो मेरा चैनल था वो शादी से पहले मैंने उसमें मेरे ख्याल से 5-6 व्लॉग्स डाले होंगे, शॉर्ट व्लॉग्स ही थे। बट उनको देख के ना मतलब मुझे याद आया कि भाई ज़िंदगी, ये भी तो एक ज़िंदगी थी मेरी ना, ये भी तो मेरी लाइफ थी, इसमें भी तो मतलब मैं सारे काम कर रही थी, और उसमें तो मेरा साथ में प्रोफेशन भी चल रहा था। मैं फिर भी मतलब उसको देख के मुझे इतना याद आया कि भाई टाइम कितनी जल्दी निकल जाता है, आपको पता ही नहीं लगता कि आपकी लाइफ कब इतनी चेंज हो जाती है कि कुछ भी हो जाता है। मतलब लाइफ में ना, लाइफ बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, आपको नहीं पता कि कब क्या हो जाए। हमेशा मतलब मैं ये कहती हूँ कि जो लोग नेगेटिव होते हैं ना, वो पॉजिटिव लोगों को भी नेगेटिव कर देते हैं। मतलब आसपास आपके पॉजिटिव लोग रहने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आपकी लाइफ अच्छी चल पाएगी। वरना स्ट्रेस में, इन चीज़ों में इतना बेकार होके रह जाओगे कि ये एक ज़िंदगी है, हर किसी को यही ज़िंदगी मिली है और हर किसी को ना इसी ज़िंदगी में जीना है। ये बात कुछ लोग समझ लेते हैं, कुछ लोग बिल्कुल नहीं समझते हैं। तो जो ना समझे भाई उनकी ज़िंदगी है वो, बट जो समझ जाते हैं उनको तो इस चीज़ पे रहना चाहिए बिल्कुल। मेरा मुंह सूख रहा है क्योंकि मुझे ना 2-3 दिन से फ़ीवर था, और मैंने किसी को मतलब इतना ज़्यादा बताया भी नहीं कि फ़ीवर है। मैं अपना दवाई लेके वही काम कर रही थी कि पता कि भी क्या ही हो जाना है, लेकिन तो फिर भी फ़ीवर की दवाई है, डॉक्टर को दिखा के भी क्या ही हो जाना है। ये तो सबके साथ चलती रहती है चीज़ें। और अभी भी मेरे मतलब इस माँ की आपने ब्लॉग में चेक किया, मैं एक बार इस हाथ से पकड़ रही हूँ, एक बार मैं उस हाथ से पकड़ रही हूँ। तो इसलिए क्योंकि हाथ में पेन हो रखा है, मतलब दर्द है। और देखो मेरी नेल पेंट्स और भी बहुत सारी हैं, अभी आगे ये रखी हुई हैं। और ये आप इनका कलर देखो कितना सुंदर है, और ये H&M की है। ये मैंने अपनी ली थी शादी से पहले, मुझे बहुत शौक था इन सब चीज़ों का ना, बहुत ज़्यादा शौक था। और अब तो देखो नेल पेंट अब लगाई होगी मैंने बहुत टाइम बाद, और ये फिर से उतर गई, और अब मैं इसको फिर भी नहीं लगा रही हूँ। और ये H&M की है, इनका एक का ही प्राइस 300 रुपये का है, 300 रुपये की एक नेल पेंट है। इतनी अच्छी चलती है ना ये। कितना टाइम हो गया इनको, मेरे ख्याल से इन नेल पेंट्स को 7 महीने हो गए होंगे, क्योंकि मैंने शादी से भी 2-3 महीने पहले ली थी अपने लिए। और ये मैंने 10 नेल पेंट ली थी एक साथ, मेरे पास 10 शेड्स हैं H&M की, जो बहुत ही सुंदर सुंदर है। तो वो मैं आपको ये सारी चीज़ें ना मैं अब आपको दिखाती रहूँगी। आपको क्या चीज़ ज़्यादा पसंद आ रही है, क्या है, आप मुझे बताना प्लीज़। और बस यही है आज के लिए, तो मेरा यही ब्लॉग है। मैं ये ब्लॉग यहीं पे अपना एंड करती हूँ। तो प्लीज़ पॉजिटिव लेना, नेगेटिव मत लेना कुछ भी, और अच्छे बन के रहो, सही बन के रहो, सच्चे बन के रहो। भगवान देखता है चीज़ें, इंसानों की ज़रूरत नहीं है,
इंसान क्या देख रहा है, नहीं, इस दिखावे में कुछ नहीं होना है, ये सिर्फ दिखावा है। भगवान क्या देख रहा है, ये सोच के अपने कदम रखो एक एक ना, कि हम कहाँ गलत हैं, और लोगों के सामने सही बनना है या भगवान के सामने सही बनना है, ये सोच के ज़िंदगी जियो तो ज़्यादा इजी हो जाएगी। और कलयुग है भाई, कुछ भी हो रहा है, कुछ भी चल रहा है, इतने केसेस हो रहे हैं, सुनने में भी ऐसा लगता है कि हो क्या रहा है, कैसे हो रहा है। तो इन सब चीज़ों से बच के रहो, खुश रहो, पॉजिटिव वाइब्स दो, पॉजिटिव मैसेजेस दो लोगों को, नेगेटिविटी मत फैलाओ बिल्कुल भी। जहाँ तक बच सको चीज़ों से बचो, और नहीं होता तो फिर तो भाई खड़े ही हैं सबके साथ में। तो थैंक यू सो मच। कैसा लगा मेरा ब्लॉग ज़रूर बताना। और अब तो मेरी शायद आवाज़, हाँ, पहले वाले ब्लॉग से ज़्यादा निकल रही होगी, तो बताना ज़रूर मुझे कि कैसा लगा आपका ब्लॉग। सॉरी, आपका ही है ब्लॉग, तो मेरा ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना आप। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। टाटा।